का मामला हो, गैर आदिवासी बच्चों का मामला हो, हमारे नीट के पेपर लीक हों, चाहे हमारे पुलिसकर्मी की भर्तियों में तकलीफ हो, चाहे जेपीएससी के एग्जाम में दिक्कत हो, अब हॉस्टल के मामले सामने आ गए हैं। 10 दिन से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि कोई मंत्री हमारे पास आए, कोई अधिकारी हमारे पास आए, हमारी बात सुने। लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि अधिकार तो हमारे पास है ही नहीं, अधिकार तो मुख्यमंत्री जी के पास है। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आप हमारे दुख पर एक प्रकार से मलहम पट्टी करनी चाहिए, लेकिन आप उस पर नमक छिड़कते हैं। ये पूरे देश के इस समय हालात है। राजनीति में जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, स्कूली व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद सब वहीं का वहीं रह जाता है। तो आदिवासी बच्चे, बिरसा मुंडा भगवान को हम लोग जब उनका जन्मदिन होता है, पुण्यतिथि, तो हम लोग पूछते हैं भगवान की तरह, क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज उसी समाज के बच्चे 2026 में आधुनिक भारत में अपने हक और न्याय के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका साथ देने की बजाय अगर हम उनका तिरस्कार करेंगे, उनको सीरियसली नहीं लेंगे, तब वो बच्चे कहाँ जाएंगे। महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चे हों और चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चे हों और चाहे झारखंड के आदिवासी बच्चे हों, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये राहुल गांधी जी और देवेंद्र फडणवीस जी की चिट्ठी का प्रश्न नहीं है, ये किसी राजनीति के वार पलटवार का भी चिन्ह नहीं है। ये है कि हमारी व्यवस्था कब सुधरेगी। अगर इतने साल बाद आजादी के 80 साल बाद भी अगर बच्चे एक साफ सुथरे स्कूल, साफ सुथरे हॉस्टल, एक नियमावली उम्र को लेकर और भी चीजों के लेकर, बच्चियों के विषयों को लेकर अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मराठी भाषा को लेके जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर को कहा गया है कि मराठी की जानकारी हो, उसको लेकर अब जो अमराठी लोग हैं वो गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआई राय किया। देखिए, इसमें दो विषय है। एक तो भाषा हमेशा संवाद का विषय है, भाषा कभी विवाद का विषय नहीं रही और न तो रहेगी। कुछ लोग राजनीति दोनों तरफ से कर रहे हैं। बड़ा संख्या जो वर्ग है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदी भाषी है, अमराठी है और वो मुंबई में रहता है, वो मराठी बोलता है, मराठी जपता है, मराठी संस्कृति को पहचानता है, यहीं रहता है, पूरन पोली भी खाता है, गणपति भगवान का त्योहार भी मनाता है। तो विवाद है ही नहीं। कुछ लोग सीख नहीं पा रहे हैं, उनको सरकार भी सिखा रही है, हमारी जैसी पार्टियां भी सिखा रही हैं। सीखना ज्यादा आसान है कोर्ट कचहरी के भागम दौड़ से। हम हमारे हिंदी भाषी रिक्शा चालक, टैक्सी चालक भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि 2 महीना लीजिए, 6 महीना लीजिए, सीखिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार से बातचीत करने की कि एक तो फाइन शून्य हो जाए, क्योंकि आप स्वयं गरीब हैं, 200-500 रुपया रोज कमाते हैं, आप 25-50 हजार रुपया नहीं भर पाएंगे। एक तो फाइन शून्य हो जाए। दूसरा, आपका जो बैच है, लाइसेंस है, ये जो सस्पेंड होने की बात हो रही है, उस पर थोड़ा रोक लगे। आपको कम से कम 6 महीना और दिया जाए ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। हम बार बार यही कहेंगे कि जिस राज्य में आप रहते हैं, गुजरात जाएं तो पूछें केम छो, मजामा छो। महाराष्ट्र आए तो पूछें कशा है तुम्ही, बरा है ना। उत्तर प्रदेश जाएं तो पूछें का हो, हालचाल ठीक बा ना। ये हमारे देश की खूबसूरती है। अनेक अनेक भाषाओं में भी कितनी एकता है, यही तो हमारे देश को बड़ा और महान बनाती है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।